हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा कौशल। तो जिसने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है, आज इसका थर्ड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने फ्रिल डाली है, ये बताई थी मैंने कैसे डाली है और उसका पूरा डिज़ाइन डिटेल में बताया हुआ है। सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये यहाँ तक बताई है कि मैंने इसकी शोल्डर कटिंग जो है वो कैसे की है और शोल्डर कटिंग हमने कैसे करनी है। ठीक है, तो आज इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में मैं आपको बाजू बताऊंगी कि मैंने इसकी बाजू कैसे स्टार्ट की है। अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर मेरी दोनों पहले की वीडियो इस टॉप से रिलेटेड देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाजू बनाते हैं। मैंने बाजू कैसे बनाई है देखिए यहाँ पर मैंने पहले नीचे 40 फंदे डाल दिए अपने। ठीक है, 40 फंदे मैंने बाजू के लिए डाले हैं। उसके बाद मैंने एक सिलाई मेरी जो फंदों के ऊपर है वो उल्टी आती है, उसके बाद एक सिलाई सीधी और उसके बाद एक सिलाई उल्टी, मतलब 3 सिलाई जो है मैंने अपने इन फंदों के ऊपर, मोती फंदे मैंने डाले हैं, इनके ऊपर डालनी है। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से अपना थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है। ये देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, मेरी जो बीच का डिज़ाइन है फ्रेंड्स, देखिए मेरी जो ये बुनती है, ये वाली ये बुनती मेरी बीच वाली जो है वो 13 घर की है। ठीक है, 13 घर यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ। तो इस तरह से मैंने ये बुनती जो है इसमें एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बुनती होती है, जो भी हम डिज़ाइन डालते हैं वो हमारे सेंटर में आना चाहिए। तो ये डिज़ाइन मैंने सेंटर में डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40 फंदे हैं, तो मेरा ये 41 फंदे मैंने इसमें डाले हुए हैं, एक एक्स्ट्रा डाला हुआ है ताकि मेरा ये जो डिज़ाइन है वो ठीक आए। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अब इसको ध्यान से देखिए मैंने डिज़ाइन कैसे स्टार्ट किया है। ये देखिए 1 और ये 2, मैंने यहाँ पर 2 फंदे अपने सीधे बनाए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 का 1 बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर धागा आगे किया और 1, फिर धागा आगे किया, ये 2, फिर धागा आगे किया और ये 3। ठीक है, फिर धागा आगे किया और ये पीछे से 2 का 1, जो हम अपनी फ्रिल में बुनती फ्रेंड्स हमने डाली थी वही डिज़ाइन हमने यहाँ पर डालना है। ठीक है, ये देखिए फिर धागा आगे किया और 2 के बाद 3 का 1। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 2 का 1 क्यों किया, अगर मैं यहाँ 3 का 1 करती तो मेरे यहाँ पर जो स्टिच है वो ठीक नहीं आने थे, इसलिए मैंने 3 घर पहले अपने नहीं बनाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले 2 का 1 किया और उसके बाद फिर जाली डाली, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, 3 बार 1 1 किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 का 1 और उसके बाद 3 का 1। ठीक है, ये बुनती हमारी इधर वाली ठीक आ गई है, लेकिन जो इधर वाली थी वो मैंने 1 नहीं डाली। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो फिर मेरे यहाँ पर जो फंदे हैं वो ज़्यादा हो जाने थे अगर मैंने यहाँ पर 2 3 फंदे और बढ़ाने थे। तो इसलिए मैंने जो है वो अपनी डिज़ाइन यहाँ कम कर दिया, लेकिन फंदे नहीं बढ़ाए। ठीक है, इसमें मैंने 41 स्टिचेस, मैंने आपको बता दिया मैंने 41 स्टिचेस डाले हैं, तो देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे हमारे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 घर सीधे और यहाँ अब हम ये देखिए पहले 3 का 1, उसके बाद धागा आगे, फिर 2 का 1, फिर धागा आगे, फिर 1, धागा आगे, 2 और 3। ठीक है, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1, फिर धागा आगे, 3 का, पीछे से 1, ऐसे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दोबारा से 2 घर हमारे सीधे और फिर दोबारा देखिए यहाँ पर 3 का 1, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1, फिर धागा आगे, फिर 1, धागा आगे, 2, धागा आगे और 3, फिर धागा आगे। अब देखिए हमारे यहाँ पर लास्ट में मेरे 4 घर बचे, तो मैंने यहाँ पर 2 का 1 कर दिया। ठीक है, और लास्ट में 2 घर सीधे ऐसे। तो मेरा डिज़ाइन यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ गया। तो अब
देखिए मेरी रॉन्ग साइड, इसको मैं उल्टा उल्टा बना लूँगी। मेरी ये रॉन्ग साइड भी कंप्लीट होगी। अब आती हूँ मैं अपनी थर्ड सिलाई पर, जो मेरा थर्ड सिलाई जो है वो सीधी और उल्टी बनेगी। ठीक है, तो मैं अपनी थर्ड सिलाई सीधी और फोर्थ सिलाई जो है उल्टी बना लेती हूँ। ये पूरा डिज़ाइन जो है मैंने अपने इससे पहले वाले पार्ट में आप सबको अच्छी तरह बताया हुआ है, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाकर इसे अच्छी तरह से सीख लीजिए। ठीक है, तो मैं ये एक सीधी और उल्टी सिलाई निकाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब दोबारा से मैंने यही डिज़ाइन ऊपर को रिपीट करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें 41 स्टिचेस डाले थे। अब आप इसको काउंट करेंगे तो ये 43 स्टिचेस हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 घर बढ़ गए हैं हमारे। वो क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि ये जो मैंने जाली डाली थी इसमें मेरा एक एक घर जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ गया है। ठीक है, तो अब भी देखना आप, मैं दोबारा से क्या करूँगी यहाँ पर, एक, ये देखिए 2। अब देखिए आप क्या करें, आप अपना पहले डिज़ाइन ध्यान से चेक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है एक घर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक घर आएगा या हमारा बढ़ेगा, ये हमारा एक घर आएगा या हमारा बढ़ेगा, और ये हमारे 2 के एक हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अब ये हमारे देखिए 3 घर है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक घर जो है वो कम करेंगे ऐसे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक घर कम नहीं करेंगे तो हमने अभी यहाँ पर बढ़ाया था तो हमारा यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। तो इसको हम कम करेंगे और अपने डिज़ाइन को हम यहाँ पर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक कम कर दिया, तो आगे देखिए आप क्या करिए, ये 2 है, यहाँ से तो हमारा डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट ही होना है। अभी हम 3 का डिज़ाइन नहीं डालेंगे। ठीक है, अभी हम 2 का एक, फिर हमने 2 बार कर दिया। देखिए यहाँ पर भी हमने एक कटा दिया और यहाँ पर भी हमने एक कटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर जाली डालिए आप। अब यहाँ जाली डालेंगे तो आपका एक घर जो है इसमें और बढ़ जाएगा। ये आपने 2 का एक किया, ये आपका एक। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बीच का सेंटर है, क्योंकि ये 13 घर की बुनती है, तो 6 घर इधर, 6 घर इधर और बीच में एक घर। अब यहाँ पर ये धागा आगे किया, ये 2 धागा आगे किया, 3 धागा आगे किया, और ये 2 का एक धागा आगे किया, और 3 का एक। आप इस डिज़ाइन का ध्यान रखिए, सिर्फ ये डिज़ाइन हमारे 3 बार पड़ेगा, तो उसका आप ध्यान रखिए। नहीं तो अगर आप यहाँ पर घर नहीं घटाएंगे तो आपका यहाँ पर जो है फंदे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इतने जल्दी हमने यहाँ पर अपना स्टिच नहीं बढ़ाना है। अब यहाँ पर 2 सीधे, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ये 3 का एक। ठीक है, फिर धागा आगे किया, ये 2 का एक, फिर धागा आगे किया, एक, फिर धागा आगे 2, फिर धागा आगे और ये 3, फिर धागा आगे किया, ये 2 का एक, पीछे से ऐसे, फिर धागा आगे किया और ये 3 का एक। ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और ये 2 घर आपके सीधे आगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ये 3 का एक, फिर धागा आगे किया, फिर ये 2 का एक, फिर धागा आगे किया, फिर 1, 2 और ये 3। ठीक है, धागा आगे किया और ये 2 का एक। अब देखिए यहाँ फिर दोबारा से 3 आ गए, तो हमने यहाँ पर भी ये 2 का एक कर देना है ऐसे, और लास्ट का फंदा सीधा। अब इसके बाद फिर देखिए हमने एक उल्टी सिलाई बनानी है, एक सीधी बनानी है, और उसके बाद फिर एक उल्टी बनानी है। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अपनी ये 3 सिलाइयाँ जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए अब आते हैं हम इसके दोबारा इस डिज़ाइन पर, जो हमने तीसरी बार डालना है। ठीक है, 1 और ये 2। अब देखिए यहाँ पर ये 2। अब दोबारा आप देखिए यहाँ पे कहाँ आपका सेंटर है, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे ये 3 हो गए। ठीक है, 1, 2 और ये 2 का एक, और ये हमारे 3। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो है इनको
2 का 1 यहाँ नहीं करना है, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पर मैंने 2 बार 2 का 1 2 का 1 किया था, लेकिन अब हमने इस सिलाई में इसको बढ़ने देना है, ठीक है। तो ये 3 घर हमने सीधे बनाए और उसके बाद यहाँ पर 2 का 1 ऐसे, फिर धागा आगे, उसके बाद ये 1, फिर धागा आगे, फिर 2, फिर धागा आगे और ये 3। बस आपने ये सेंटर है इसका ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ पर एक घर आना चाहिए, एक घर हमारा इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। ये सेंटर का आपने ध्यान रखना है यहाँ स्टार्टिंग में। उसके बाद देखिए 3 हो गया, फिर धागा अपनी तरफ और ये 2 का 1 पीछे से, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ और ये 3 का 1 देखिए ऐसे पीछे से, ठीक है। अब 2 सीधे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आएगा तो दोबारा से मेरी वीडियो देखना आपने, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर गलत हो गया फ्रेंड्स तो आपकी पूरा डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब देखिए दोबारा से मैंने अपना ये डिज़ाइन इसमें डालना है और उसके बाद मैं एक उल्टी सिलाई निकालूंगी, ठीक है। तो मैं ये निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दोबारा बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में हमारे 3 घर बचे हैं, तो मैंने ये तीनों घर यहाँ पर सीधे बनाने हैं, 3, ठीक है। यहाँ लास्ट में मैंने 2 का 1 किया और उसके बाद तीनों घर जो है वो सीधे बनाने हैं। अब आते हैं हम इसकी रॉन्ग साइड पर। तो ये सिलाई मैं पूरी उल्टी बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने उल्टी सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। ये मैंने डिज़ाइन डाला और उसके ऊपर एक उल्टी सिलाई जो है मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये जो है सीधी सिलाई बनाऊंगी, ठीक है। ये देखिए तो देखिए ये मेरी सीधी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो मैंने इसमें देखिए आप 1 2 और 3 बार ये डिज़ाइन रिपीट किया है, ठीक है। तो इसमें भी मेरा ये 3 बार डिज़ाइन रिपीट है। तो आप ये डिज़ाइन 3 बार डालिए, 4 बार डालिए, 5 बार डालिए, जितना चौड़ा आपको ये डिज़ाइन चाहिए उतना चौड़ा आप इसको बाजू में डाल सकते हैं। तो देखिए तीसरा जब मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ तीसरी बार, तो मैंने इसमें एक सिलाई उल्टी डाली है जो हमारे डिज़ाइन के ऊपर आएगी और उसके बाद एक सिलाई जो है मैंने ये सीधी डाली है। अब यहाँ से फ्रेंड्स मैं वाइट धागा अपना शुरू करूँगी, ठीक है। जो वाइट धागा है इससे अपनी 5 सिलाइयाँ बना ली है, ठीक है। अब 5 सिलाई के बाद देखिए आपने क्या करना है, कैसे घर बढ़ाना है। यहाँ पे पहला स्टिच जो है वो सीधा बनाया, उसके बाद दूसरा देखिए ये 1 और फिर इसके पीछे से ऐसे, ये आपका स्टिच जो है बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा स्टिच यहाँ पर बढ़ गया। उसके बाद फिर उल्टा, 2 सीधे, 3 सीधे, 1 उल्टा, इस तरह से मुझे ये अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि मैंने घर कैसे बढ़ाया है। तो देखिए मैं अपनी लास्ट पर आ गई हूँ, यहाँ पे एक घर उल्टा। अब हमारी ये 2 स्टिच बचे, तो इसका ये पहला स्टिच ये वाला 1 और इसके पीछे से 2, ठीक है। एक स्टिच मेरा यहाँ पर बढ़ गया, ये देखिए ऐसे। अब मैं दोनों साइड बाजू में इसी तरह से अपने स्टिच बढ़ाती हुई जाऊंगी हर 5वीं सिलाई में, ठीक है। 5 सिलाई बनाने के बाद फिर एक स्टिच इधर बढ़ाऊंगी और एक स्टिच जैसे मैंने आपको बताया इधर बढ़ाऊंगी, ठीक है। इस तरह बढ़ाते हुए फ्रेंड्स जब मैं अपनी आर्म होल कटिंग तक पहुंचूंगी, मैंने यहाँ से लेकर आर्म होल कटिंग तक जो मेरी कटिंग होगी, देखिए मैं बताती हूँ आपको। इस वाले टॉप में ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रेंड्स मेरी ये 11 इंच होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर जो मेरे स्टिच हैं यहाँ पर 70 या फिर 72, ठीक है, या 74, इससे ज़्यादा स्टिच मैंने यहाँ नहीं रखने हैं अपने। और बढ़ाते हुए अगर आपको लगे कि ये स्टिच बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं और मेरा जो यहाँ पर जो स्टिच है ये ज़्यादा हो रहे हैं, 5वीं में बढ़ाइए, 7वीं सिलाई में बढ़ाइए, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर अपने 74 72 इतने स्टिच रखने से ज़्यादा नहीं।
ठीक है। तो आज जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। वीडियो में फ्रेंड्स मैं इसका नेक डिज़ाइन आपको बताऊंगी, तब तक मैं अपनी दोनों बाजुएं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।